टीएनईआरसी के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के 10वें भाग में आप सभी का स्वागत है। आज इस 10वें भाग में हम लोग इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में बातचीत करेंगे। आज के प्रश्न संख्या 226 से प्रश्न संख्या 250 तक होंगे, जिसमें हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 226 से। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा? प्रश्न एक बार फिर से, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा? सही उत्तर है जीवक को। जी हाँ, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 227। बिंबिसार ने कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। बिंबिसार ने कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार किया? सही उत्तर है वैवाहिक संबंध स्थापित करके। जी हाँ, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 228। बिंबिसार ने किस प्रकार वैवाहिक संबंध द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया? प्रश्न एक बार फिर से, बिंबिसार ने किस प्रकार वैवाहिक संबंध द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया? सही उत्तर है इसने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। उत्तर एक बार फिर से, बिंबिसार ने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 229। बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया? प्रश्न एक बार फिर से, बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया? सही उत्तर है ब्रह्मदत्त को। जी हाँ, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 230। बिंबिसार की हत्या किसने की? प्रश्न एक बार फिर से, बिंबिसार की हत्या किसने की? सही उत्तर है उसके पुत्र अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 231। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? सही उत्तर है कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 232। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? प्रश्न एक बार फिर से, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? सही उत्तर है 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 233। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? सही उत्तर है वर्षकार। वर्षकार अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 234। अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से, अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की? सही उत्तर है अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। जी हाँ, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 235। अजातशत्रु की हत्या किसने की? प्रश्न एक बार फिर से, अजातशत्रु की हत्या किसने की? सही उत्तर है उसके पुत्र उदायन ने। जी हाँ, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 236। उदायन मगध की गद्दी पर कब बैठा? प्रश्न एक बार फिर से, उदायन मगध की गद्दी पर कब बैठा? सही उत्तर है 461 ईसा पूर्व में। जी हाँ, उदायन मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठा। अगला प्रश्न है पाटलीग्राम की स्थापना किसने की? प्रश्न एक बार फिर से, पाटलीग्राम की स्थापना किसने की? सही उत्तर है उदायन ने। पाटलीग्राम की स्थापना उदायन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 238। उदायन किस धर्म का अनुयायी था? प्रश्न एक बार फिर से, उदायन किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है जैन धर्म का। जी हाँ, उदायन जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 239। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? प्रश्न एक बार फिर से, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? सही उत्तर है उदायन का पुत्र नागदशक। उदायन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 240।
मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? प्रश्न एक बार फिर से, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? सही उत्तर है शिशुनाग ने। जी हाँ, शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 241। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रश्न एक बार फिर से, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? सही उत्तर है वैशाली में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 242। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 243। कालाशोक दोबारा मगध की राजधानी को कहाँ लाया? प्रश्न एक बार फिर से, कालाशोक दोबारा मगध की राजधानी को कहाँ लाया? सही उत्तर है पाटलिपुत्र। जी हाँ, कालाशोक दोबारा मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 244 है। प्रश्न है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? सही उत्तर है नंदीवर्धन। जी हाँ, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 245। नंद वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न एक बार फिर से, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 246। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है धनानंद। जी हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 247। धनानंद किसके समकालीन था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, धनानंद किसके समकालीन था? सही उत्तर है सिकंदर के। जी हाँ, धनानंद सिकंदर के समकालीन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 248। धनानंद को किसने पराजित करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, धनानंद को किसने पराजित करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धनानंद को किसने पराजित करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना की? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 249। सिकंदर का जन्म कब हुआ? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, सिकंदर का जन्म कब हुआ? सही उत्तर है 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 250। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है फिलिप। जी हाँ, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। तो इस तरह से हम लोगों ने 226 से लेकर 250 तक कुल 25 प्रश्नों को, जो कि इतिहास से थे, समाप्त कर दिया। तो आज के इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के भाग 10 में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। इसी तरह से प्रतिदिन 25 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को जानने के लिए बने रहिए TNERC के साथ। यदि आपने अभी तक TNERC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में तरह तरह के नए नए ज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर और विज्ञान के अन्य विषयों के संबंध में आपको मिलता रहे। और इस तरह से अपने जानकारी को हमेशा बढ़ाते रहिए TNERC के साथ जुड़कर। TNERC का हमेशा प्रयास आपके विकास के लिए रहेगा और नए नए प्रयोग हम लोग करते रहेंगे ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।